हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप कॉमर्स साइड के हैं तो इसके कंपनी के मतलब को, फीचर्स को, मेरिट्स को, डीमेरिट्स को बिल्कुल ऐसे घोंट के पी लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कहीं पर कुछ भी हो ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, ऑलवेज अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड यूपी, पीजीटी, टीजीटी कहीं भी बैठ रहे हैं ना, तो दिस जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरीके का ये कॉमर्शियल स्टडीज़ की जान है। कई बार सवाल आ जाते हैं, बहुत ज़रूरी है कॉमर्स जितनी जॉइंट स्टॉक कंपनी। इंपॉर्टेंट तो देखिए सारे हैं, सोल प्रोप्राइटर भी इंपॉर्टेंट है, आपका पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। सबसे पहले आ जाते हैं मीनिंग के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, अ कंपनी, अब यहाँ पर हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटर था, वन मैन शो, एक बंदे की शॉप होती है। पार्टनरशिप में होता था, पार्टनर्स होते थे। ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता था, लोग होते थे, वॉलंटरी आते थे, मर्जी से जाते थे, भलाई के लिए काम करते थे। देन कम्स जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये पूरी कंपनी है, जैसे कि हमने बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सुने हैं, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बड़ी सारी कंपनीज हैं हमारे चारों तरफ। तो कंपनी क्या होती है, तो आज हम उस कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, पर्सन्स आते हैं यहाँ पे। फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस, बिजनेस चलाने के लिए। हैज़ अ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस क्यों है भाई? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ठीक, इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स। अगर आपको लीगल स्टेटस मिल गया तो आपको अलग आइडेंटिटी मिल गई। अब आप अलग हो, कंपनी अलग है, दोनों आइडेंटिटी दोनों की अलग है। इट इज़ गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013, 2013 के तहत के काम करता है। पहले कौन सा एक्ट था? इट वॉज कंपनीज एक्ट 1956, जब हम सब ने पढ़ा था, मतलब जब मैंने पढ़ा था तब हमने 1956 पढ़ा था। अब आप पढ़ेंगे 2013, क्योंकि 2013 में क्या हो गया, कुछ अमेंडमेंट आ गया। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? पर्सन्स का, कुछ लोगों का ग्रुप है जो बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक, कंपनी हैज़ अ लीगल स्टेटस। ठीक, इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, कंपनी का अलग इंसान है, मेंबर्स अलग इंसान है। चाहे आप कंपनी को क्यों ना ओन करो, बट अगर आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपकी कंपनी एक अलग इंसान होगी, अलग उसे ट्रीट किया जाएगा एंड आपको अलग ट्रीट किया जाएगा। ठीक, इट इज़ गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द फीचर्स। सबसे पहले आ जाते हैं फीचर्स के ऊपर। पहला फीचर है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनी बन गई एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक अलग इंसान। ठीक, आर्टिफिशियल पर्सन कैसे बनी? हम अपनी कंपनी के बारे में डॉक्यूमेंट्स लेके गए और हमने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ठीक है, कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिला एंड जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें हुई तो कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ, अब आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कंपनी XYZ है, ठीक, उससे ABC कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा नाम थोड़ी ना लगेगा, लगेगा XYZ कंपनी अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद ABC, ना उस ABC के ओनर का नाम लगेगा, कंपनीज का। क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कराया तो कंपनीज को एक अलग आइडेंटिटी मिल जाती है। एक अलग इंसान कैसे बनी कंपनीज? अपने नाम की सील से। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे साइन नहीं करना है, मेरी कंपनी की सील लग जाएगी, मेरी कंपनी का स्टैम्प लग जाएगा। ठीक है, तो इस स्टैम्प की वजह से कंपनी को एक अलग पहचान मिल जाती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब। देन कम सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका भी सेम वही मतलब है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा कर अपनी कंपनी को, अपने इनकॉर्पोरेशन करवा कर अपनी कंपनी को एक अलग पहचान दे दी है, एक अलग आइडेंटिटी दे दी है। उसके एसेट्स अलग हैं, आपके एसेट्स अलग हैं। आपका अपना पर्सनल घर, कंपनी की अपनी अलग बिल्डिंग, दोनों एक चीज़ नहीं मानी जाएंगी। वो कंपनी की बिल्डिंग है, वो घर आपका है, तो आप दोनों अलग पर्सन हो, तो आपके एसेट्स भी अलग अलग काउंट होंगे, आपकी लाइबिलिटीज़ भी अलग अलग काउंट होगी। ठीक है, ओनर्स अगर आप कंपनी के सपोज 4 लोग हैं तो वो 4 अलग हैं एंड कंपनीज अलग। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कंपनी का फीचर होता है। देन कम्स लीगल फॉर्मेशन। लीगल फॉर्मेशन क्यों? लीगल फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि हमने अपनी कंपनी को फॉर्म किया अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, तो लीगली है, एक लीगल स्टेटस मिला हुआ है।
गवर्नमेंट एक्ट के तहत। देन कम्स परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब है कि आपकी कंपनी के ओनर्स हैं जितने भी, या जितने भी बंदे हैं, किसी की डेथ, किसी की बैंकरप्सी, कोई ल्यूनेसी हो गई, कोई पागल हो गया, कंपनी की ज़िंदगी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपने कंपनी का एक बार इनकॉर्पोरेशन करा दिया तो आपने कंपनी को एक लाइफ दे दी। अब आप मर जाओ, आप मतलब जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो मर जाएं, वो बैंकरप्ट हो जाएं, उनके पास पैसे ना बचे, वो सारे के सारे पागल हो जाएं, कंपनी चलती रहेगी क्योंकि कंपनी की एक अलग लाइफ है। ठीक। कंट्रोल। कंट्रोल किसका होता है? मैनेजमेंट का। आपने देखा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे कंपनी के अफेयर्स को देखते हैं। बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, अपने अंडर अपॉइंट कर लेते हैं टॉप मैनेजमेंट में किसको? ऑफिशियल्स को। जैसे कि सीईओ को कर दिया या मैनेजिंग डायरेक्टर को कर दिया, तो वो अपने सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, सॉरी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे बस उतना ही पे ऑफ करना है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक। आपकी पर्सनल एसेट्स कोई नहीं लेने आ जाएगा कि नहीं नहीं हम हमें तो पर्सनल एसेट दे रहे। क्यों पर्सनल एसेट क्यों नहीं लेने आ सकता? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया था कि भाई कंपनी एक अलग इंसान है, हम अपने पर्सनल एसेट्स क्यों दें? जब हम कंपनी को, कंपनी एक अलग पर्सन है, मुश्किल अपने पर्सनल एसेट्स क्यों दें? इस वजह से यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। ये क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देन कम्स कॉमन सील। क्योंकि कंपनी एक अलग इंसान है, वो खुद से साइन तो करने जाएगी नहीं कि हाँ चलो हम चलते हैं, नो। उसका साइन क्या होता है? उसकी अपनी स्टैम्प, उसकी अपनी सील, जिससे कि उसको हमें एक अलग पहचान मिल जाती है। देन कम्स मेरिट्स। फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा लिमिटेड लायबिलिटी। कोई बंदा कंपनी का अपनी पर्सनल चीज़ों को नहीं देगा फॉर द सेक ऑफ कंपनी, पहला फ़ायदा। दूसरा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कोई भी बंदे की डेथ हो जाती है, ल्यूनेसी, बैंकरप्सी, आपकी कंपनी बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। देन कम्स स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ और स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। आप जितना चाहें कंपनी को बढ़ा सकते हैं। ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल पर्सन होता है जो बिज़नेस को चलाता है, वो हर जगह नहीं जा सकता। पार्टनरशिप भी हर जगह नहीं आपकी एक्सपैंड हो सकती, बट जो कंपनी है, कंपनी हर जगह खुल सकती है। यहाँ पे भी कंपनी है, दूसरी सिटी में भी है, इस एक्स सिटी में भी है, इंडिया के बाहर भी है, तो देयर इज़ अ स्कोप ऑफ एक्सपेंशन इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। देन कम्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्योंकि वी हैव स्टडीड कि जो भी हमारा कंट्रोल होता है वो कौन करता है? इट इज़ डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक। मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बड़े पढ़े लिखे होते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। आपने पढ़ा होगा, अगर कॉमर्स साइड के हैं तो CS का कोर्स कर सकते हैं। तो इफ़ CS इज़ कंपनी सेक्रेटरी, तो उसे कहाँ मिलती है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज में मिलती है। तो जितने भी मैनेजमेंट होता है कंपनीज़ का, बड़ी कंपनीज़ का, जो इंस्टॉक कंपनीज़ का, इट हैज़ अ वेरी प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक। लार्जर कैपिटल। क्योंकि कंपनी इज़ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑफ मेनी पर्सनस, तो कैपिटल की कोई कमी नहीं होती, बहुत सारे कैपिटल आ सकता है। ठीक है। कैसे आ सकता है? आप ओनर्स खुद से लगा सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, बड़े सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट में, कैपिटल में कमी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। देन कम्स डीमेरिट्स। नुकसान क्या है? पहला नुकसान है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। बड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं भाई, कंपनी क्रिएट करने में बड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। सोल प्रोप्राइटर में रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल, बट इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी भाई कराना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन, एंड बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। तो देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बड़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, प्रोसीजर फॉलो करो, फलाना धमाका डॉक्यूमेंट्स, तो बड़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेट को आप मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनीज एक्ट के तहत जो कंपनी है, इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे को शेयर करनी पड़ती है। अगर आप कोई गवर्नमेंट कंपनी है सपोज़, तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो भाई पब्लिक, जनरल पब्लिक को बतानी पड़ती है कि भाई नुकसान में चल रही है कि फ़ायदे में चल रही है, तो मतलब आपकी चीज़ें पब्लिक के सामने आ गई, तो आप सीक्रेट को मेंटेन नहीं कर सकते। प्राइवेट के केस में क्या होता है, आप प्राइवेट अगर कंपनी है आपकी, तब भी आप उतनी सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्रोफेशनल और मैनेजमेंट लेवल पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें एक दूसरे से शेयर करनी ही पड़ेंगी। ठीक। देन कम्स डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में बड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक दूसरे से पूछना पड़ता होगा,
सपोज जैसे कि कोई डिसीजन लेना है तो फिर डेमोक्रेसी कि सारे जितने बंदे हैं, जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सबसे पूछो कि भाई हम ये करना चाहते हैं, टॉप लेवल क्या कहना चाहता है, देन मिडिल वालों से पूछो। ठीक, तो हर एक से पूछने में, कोई भी डिसीजन अगर किसी सुपरवाइज़र को लेना है तो वो अपने ऊपर वाले से पूछेगा, देन वो अपने टॉप से पूछेगा, देन वो अपने टॉप से पूछेगा। तो एक हायरार्की में काम होता है, इस वजह से बड़ा डिले हो जाता है। एक नॉर्मल सा डिसीजन भी लेना है तो पूछ के बताएंगे तो पूरी चेन बड़ी लंबी हो जाती है। इस वजह से डिसीजन मेकिंग में कभी कभी बहुत डिले हो जाता है। देन कम्स कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो जाता है? स्टेक होल्डर्स आपने पढ़ा होगा और 9th क्लास में अगर आप हैं तो आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 1 या 2 में होता है, क्लास 10 में भी होता है। तो क्या होता है कि कभी कभी आपस में इंटरेस्ट टकरा जाते हैं। इंटरेस्ट के लिए टकराते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे अगर एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हमारी कंपनी में काम करते हैं तो वो कहेंगे कि हमें हाई सैलरीज दो। ठीक, सैलरी के लिए बोलेंगे। कंज्यूमर्स अगर हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो कंज्यूमर्स हमें कहेंगे हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, कम प्राइस में प्रोडक्ट दो। शेयर होल्डर्स अगर हमारे पास हैं तो वो कहेंगे हमें अच्छा डिविडेंड दो। तो स्टेक होल्डर्स वो होते हैं, वो बंदे होते हैं जिनका कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, कुछ ना कुछ मतलब होता है कंपनी से। ठीक है, अब वो सारे स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट कहेगी रूल्स को फॉलो करो, तो हाँ, भी कंपनी को सबकी बातों को सुन के चलना है। उसे अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़ानी है, अपने कंज्यूमर्स को सस्ते में प्रोडक्ट भी देने हैं, गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो करने हैं, अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड भी देना है। तो सारे के सारे एक साथ कंपनी के पीछे पड़ जाते हैं। तो कंपनी में आपस में उनका जो इंटरेस्ट है वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कोई कहता है नहीं हमारी पहले आप सैलरी बढ़ाइए, कोई कहता है नहीं हमें पहले सस्ते प्रोडक्ट दीजिए। तो बड़े इश्यूज़ हो जाते हैं आपस में, उन लोगों को खुद ही नहीं समझ में आता कि किसको पहले क्या करें। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट आपस में इंटरेस्ट का हो जाता है। लास्ट पॉइंट से इज़ न्यूमरस रेगुलेशंस। भाई ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट के तहत अगर है कुछ, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट का एक्ट है, तो आपको बड़े इसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग। ये करिए, वो करिए, ये कागज़, वो कागज़, फलानी बैलेंस शीट होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, अकाउंट्स बने चाहिए। तो बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो उस वजह से ये बड़ी दिक्कत होती है कि आपको बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, सबको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ मेंबर्स के बारे में। अच्छा, ये बड़ी बार आ जाता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपका ये स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेवल पे हो, चाहे आपका किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्ज़ाम हो। अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो गवर्नमेंट में, जिसका 51% गवर्नमेंट का स्टेक होता है। पब्लिक कंपनी अगर है तो आपके मिनिमम मेंबर्स 7 होने चाहिए एंड मैक्सिमम मेंबर्स आपके अनलिमिटेड। कोई काउंट नहीं होता मैक्सिमम आपका नंबर किसी भी पब्लिक कंपनी में। ठीक है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी, किसी प्राइवेट बंदे की कोई कंपनी है, उसमें क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है दैट कैन बी 2 से आपकी कंपनी शुरू हो सकती है एंड मैक्सिमम कैन बी 200। ठीक, तो ये लेटेस्ट है, ये याद रखिएगा। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो 7 से अनलिमिटेड तक 7 बंदे होंगे तो आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी अनलिमिटेड तक। एंड अगर प्राइवेट है तो 2 से स्टार्ट हो जाएगी, मैक्सिमम नंबर है 200। ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू।